एथनेसिया को दिखाया जाता है जो कि अभी भी यहाँ पे अपने फादर को ना जगाने की कोशिश कर रही होती है और वो यहाँ पे देखते ही जो उसका फादर है वो यहाँ पे काफी चीजें सोच रहा होता है, जैसे कि उसकी मदर की डेथ का जिम्मेदार वो अपनी बेटी को ठहराता है और वो यहाँ पे काफी बुरा फील कर रहा होता है और इसकी वजह से उसने अपने आप को सब कुछ से सील कर रखा होता है। मतलब अब वो किसी से भी मिलना नहीं चाह रहा होता है और वो बार बार अपनी वाइफ के बारे में सोच जा रहा होता है और ये सभी चीजें देख के एथनेसिया उसे रोकने का कोशिश करती है और उसे बोलती है कि फादर आप ऐसा नहीं कर सकते, अभी आप हम सबको नहीं भूल सकते। एंड वो जैसे उसके पास जाने का ट्राई करती है वो नोटिस करते है जो उसका फादर होता है उसने अपनी चारों तरफ ना एक बैरियर सा क्रिएट कर लिया है और उस बैरियर में एंट्री करना अब थोड़ा ज्यादा ही मुश्किल है और यहाँ पे एथनेसिया ट्राई तो करती है बट वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाती। फिर हम देखते हैं जो अपनी एथनेसिया होती है वो यहाँ पे अपने मैजिक का यूज करती है और जो उसका मैजिक होता है ना वो भी उस बैरियर पे बिल्कुल भी काम नहीं करता है और यहाँ पे हम बाहर ल्यूकस को देखते हैं जो कि यही सोच रहा होता है कि पता नहीं अभी क्या चल रहा है। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे जो अपनी एथनेसिया होती है सोचती है आखिर मेरा मैजिक काम क्यों नहीं कर रहा है और अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी पीछे से एक आवाज आती है तो तुम्हें अब समझ आ रहा है कि तुम्हारी मैजिक काम नहीं कर रही है और तुम्हें क्या करना चाहिए। और जो अपनी एथनेसिया होती है वो यहाँ पे उसे देखती है और बोलती है तुम कौन हो। फिर वो बोलती है तुम उसे बचाना चाहती हो जिसने कभी तुम्हें प्यार ही नहीं करा। एथनेसिया बोलती है ये तुम क्या कह रही हो और तुम हो कौन। और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि एथनेसिया ही होती है। आई मीन तुम इसे इसका शैडो भी बोल सकते हो। वेल वो एथनेसिया के पास आती है और वो बोलती है मैं कोई और नहीं बल्कि तुम हूँ। और वेल ये बात सुनकर एथनेसिया बोलती है तो फिर आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो और तुम मुझे सब क्या बोले जा रही हो। फिर वो बोलती है अच्छा तुम खुद सोचो, जब तुम छोटी थी तब तुम्हें सबसे अलग रखा जाता था, मतलब कि तुमसे कोई मिलना नहीं चाहता था, यहाँ तक कि तुम्हारे फादर भी तुम्हें प्यार नहीं करते थे। और वहीं पे पास्ट एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो अपनी एथनेसिया है वो ना गलती से किसी पार्टी में आ चुकी होती है और वहाँ का जो राजा होता है मतलब इसका फादर होता है वो बोलता है आखिर तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। और यहाँ पे जो फेलिक्स होता है ना वो भी यहाँ पे एथनेसिया से काफी गंदी तरीके से बिहेव करता है और ये सब चीजें एथनेसिया को याद आती है और वो बोलती है नहीं तुम ये सब झूठ दिखा रही हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। विल एथनेसिया का दूसरा वर्जन होता है वो बोलता है नहीं तुम यहाँ पे मानना नहीं चाहती बट हाँ तुम्हारे साथ ऐसा ही हुआ था और जो तुम्हारे फादर थे उन्होंने कभी तुम्हें प्यार ही नहीं करा था, वो हमेशा तुम्हें हेट किया करते थे। विल अपनी एथनेसिया बोलती है नहीं ये सब गलत है। विल बोलती है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता होगा और वो यहाँ पे एथनेसिया को सभी उल्टी चीजें दिखाने लगती है। जैसे उसके 14th ईयर में जो पार्टी हुई थी उसमें वो एथनेसिया को छोड़ के उसकी बहन को उसके फादर के साथ दिखाती है और वो बोलती है देखो उस दिन तुम नहीं बल्कि तुम्हारी बहन तुम्हारे फादर के साथ थी और तुम्हें ऐसा लगा था कि वो तुम हो। एथनेसिया बोलती है मुझे पता है कि तुम ये सब गलत दिखा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है। वो बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, भले तुम्हें ऐसा लग रहा है बट ऐसा ही हुआ था जो तुम नहीं मानना चाहती। और यहाँ पे एथनेसिया भी सोचने लगती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और ये जो बंदी होती है मतलब एथनेसिया का दूसरा वर्जन होता है वो यहाँ पे एथनेसिया को काफी बुरी चीजें दिखाता है, मतलब उसके बचपन से लेकर अभी तक जो भी उसकी आफ्टर लाइफ में चीजें हुई होती है उस सबको उसके सामने रखता है और एथनेसिया सबसे काफी हैरान होती है और बोलती है आखिर ये सब हुआ कब। और यहाँ पे नव एथनेसिया को काफी गंदे तरीके से बिहेव करती है और एथनेसिया को यहाँ पे काफी बुरा लगने लगता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल तो चल क्या रहा है। इसके बाद एथनेसिया इन सब चीजों के बारे में काफी ज्यादा सोचने लगती है और धीरे धीरे हम देखते हैं जो अपनी एथनेसिया होती है वो भी यहाँ पे ना लिटरली कैद हो चुकी होती है, मतलब कि उसके हाथ पैर पूरी तरीके से जकड़ चुके होते हैं और धीरे धीरे उसकी सोच उसको चारों तरफ से जकड़े जा रही होती है और एथनेसिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्या मैं अपने फादर को कभी बचा नहीं पाऊंगी। फिर अभी एथनेसिया ये सब सोच रही होती है तभी हम देखते हैं कि एथनेसिया जो होती है ना उसके यहाँ पे फेस पे एक अजीब सी लाइट ग्लो करती है और उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और अपनी एथनेसिया बोलती है आखिर ये कौन है और ये आवाज किसकी है और ये इतनी मीठी क्यों है। और तभी जरा एथनेसिया को देखते हैं अब वो पूरी तरीके से फ्री हो चुकी होती है और उसकी बॉडी से एक अजीब सी लाइट निकल रही होती है और ये सारी चीजें जो ल्यूकस होता है वो बाहर से देख रहा होता है, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये लाइट है तो है किस चीज की। और यहीं पे हम देखते हैं जो एथनेसिया होती है उसे यहाँ पे उसकी मदर दिखाई देती है और वो यहाँ पे अपनी मदर से बात करती है और उसकी मदर यहाँ पे आके ना भाई लिटरली एथनेसिया को काफी ज्यादा किस करने लगती है। एथनेसिया बोलती है कि तुम क्या कर रही हो, मतलब मेरे से थोड़ा दूर रहो ना। वो बोलती है नहीं। फिर उसकी मदर से बोलती है आखिर मैं तुमसे अभी कितने दिनों बाद मिल रही हूँ, मतलब कि ये पहली बार है जब मैं तुमसे मिल रही हूँ और तुम कितनी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो। एथनेसिया बोलती है क्या सच में। वो बोलती है हाँ बिल्कुल, तुम्हें क्या लग रहा है। विल एथनेसिया से चिपक के रोने लगती है और बोलती है उसके साथ पास्ट में क्या क्या हुआ और उसने क्या क्या सपना देखा। फिर उसकी मदर बोलती है देखो वो कोई सपना नहीं था, वो तुम्हारी आफ्टर लाइफ थी, मतलब तुमने जो जो चीज सपने में देखा है वो सब चीज तुमने वहाँ पे फेस करा है, तो हाँ ये कोई सपना नहीं था। विल एथनेसिया को ये बात सुनकर काफी ज्यादा शौक लगता है। फिर एथनेसिया बोलती है मैं यहाँ पे फादर को बचा नहीं पाई। फिर उसकी मदर बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, दरअसल तुमने अभी अपनी पूरी पावर का यूज ही नहीं करा है, तो जाओ मैं तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी पावर को अनलिस्ट करती हूँ। फिर एथनेसिया बोलती है मैं कुछ समझी नहीं। उसकी मदर बताती है देखो जब तुम छोटी थी मतलब तुम्हारा जब जन्म हुआ था तब मैंने तुम्हारी पावर को ना सील कर दिया था ताकि तुम उसका यूज तब ना कर पाओ, बट हाँ अब तुम्हारी एज हो चुकी है कि तुम उस पावर को काफी अच्छे से यूज कर सकती हो, तो इसीलिए मैं उस पावर को अनलिस्ट करती हूँ और उस सील को हटा रही हूँ। एंड इतना कहकर ना वो उस सील को हटा देती है और कहती है अब जाओ और अपने फादर को जगाओ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे एथनेसिया को देखते हैं जिसको अब यहाँ पे काफी अच्छी पावर मिल चुकी होती है और वो अपनी पावर के यूज से एक एरो को समन करती है और यहाँ पे उस एरो और बो की हेल्प से जो उसके फादर ने बैरियर क्रिएट करा था उसे वो तोड़ देती है और यहाँ पे ना काफी तगड़ी एनर्जी रिलीज होती है। और जो अपना ल्यूकस होता है वो बाहर से सब देख रहा होता है और वो बोलता है इतनी पावरफुल एनर्जी आखिर ये आ कहाँ से रही है। इसका मतलब ये है कि जो मैजिक की सील थी वो टूट चुकी है। और तभी यहाँ पे एथनेसिया को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपनी मॉम को थैंक्स बोलती है और बोलती है मैं अब कभी भी हार नहीं मानने वाली हूँ। एंड इधर हम देखते हैं कि जो उसका बैरियर होता है मतलब कि जो उसके फादर ने बैरियर क्रिएट करा था वो पूरी तरीके से टूट चुका होता है और जो एथनेसिया होती है अब उस बैरियर के अंदर जा चुकी होती है और वो अपने फादर को बोलती है कि फादर आप अकेले नहीं हो, मैं आपकी बेटी हूँ, मतलब वो उसकी मेमोरीज को रिकॉल करवाती है और जो उसका फादर होता है वो भी इसे देखता है और एथनेसिया बोलती है अब जो आपका नाइटमेयर था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, तो अब आप हमारे साथ चलिए। और जो भी इसका फादर होता है ना वो इसे काफी ध्यान से देख रहा होता है और इसके फादर को भी ना सभी चीजें याद आने लगती है, मतलब कि एथनेसिया के बचपन से लेकर अभी तक की जितनी भी यादें थी इसे सब कुछ धीरे धीरे समझ आने लगता है और ये बोलता है हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि एथनेसिया इसके करीब आ चुकी होती है और इसे यहाँ से लेकर चली जाती है एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये दोनों यहाँ पे उस ट्री से बाहर आ चुके होते हैं और ये लोग यहाँ पे बेहोश होते हैं और यहाँ जो ल्यूकस होता है वो इन दोनों को सुला रखा होता
होता है यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एथनेसिया को, जो कि काफी ही अजीब जगह पे होती है और काफी अकेली होती है, और वो बोलती है ये क्या है, आखिर मैं कहाँ हूँ और ये इतनी अजीब जगह क्यों है। और तभी हम देखते हैं पीछे से ल्यूकस बोलता है, ओह तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम करा, मुझे काफी खुशी हुई कि तुमने ये सब अकेले ही संभाल लिया, मुझे नहीं लगा था कि तुम वहाँ पे काफी जल्दी आ पाओगी। मतलब सच कहूँ तो मुझे तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा था कि शायद अब तुम भी वापस ना आ पाओ, बट तुमने काफी अच्छा काम किया है। ये बोलती है वो सब तो ठीक है, बट हम है कहाँ। ये बोलता है तुम अभी सपने में हो। ये बोलती है क्या, वैसे पापा कैसे हैं। ये बोलता है हाँ वो बिल्कुल ठीक है और मैंने उन्हें अभी पैलेस में भी भेज दिया है। ये बोलती है ये तुमने काफी अच्छा करा। ये बोलता है हाँ बिल्कुल। और फिर यहाँ पे बोलता है देखो तुमने जो भी काम करा वो काफी सही था, बट तुम्हें पता है मैं ना पहले पुराने टावर में रहा करता था। और ये अपनी सारी कहानी से बताता है और फिर बोलता है दरअसल जो असली प्रॉब्लम है उसकी वजह हम नहीं जान पाए हैं। मतलब जो भी कुछ तुम लोगों के साथ हुआ वो क्यों हुआ और कैसे हुआ इसका हमें अभी तक अच्छे से पता नहीं है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि जो मेरी मैजिक है वो अभी तक रिकवर नहीं हुई है, मतलब उसे रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तो जब तक वो रिकवर नहीं होती तब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाला। और इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगता है और फिर बोलता है एथनेसिया तुम अपना ख्याल रखना। एंड इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है, बट एथनेसिया उसे रोकने की ट्राई करती है और बोलती है आखिर तुम जा कर रहे हो और तुम कब तक आओगे, और वो यही सब चीजें पूछ रही होती है और आखिर तुम जा क्यों रहे हो। बहुत ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। और बस ल्यूकास एक ही चीज बोलता है एथनेसिया मेरा इंतजार करना। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे देखते हैं एथनेसिया को जिसे अभी अभी होश आता है और यहाँ पे देखते हैं लिली और फेलिक्स उसके पास खड़े होते हैं और वो बोलती है फेलिक्स आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब क्या हुआ। फिर लिली उसे बताता है कि दरअसल तुम्हें यहाँ पे 10 दिन बाद होश आया है और तुम यहाँ पे 10 दिनों से सोई हुई थी। ये बोलती है क्या, और फिर ये पूछती है वो सब ठीक है बट फादर कैसे हैं। ये लोग यहाँ पे कुछ नहीं बोलते और काफी आराम से खड़े होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपनी एथनेसिया को जो कि यहाँ पे अपने फादर के पास होती है और इसका जो फादर होता है वो लिटरली सोया हुआ होता है, मतलब उससे अभी तक होश नहीं आई हुई होती है। एथनेसिया सोचती है लेकिन आखिर ऐसा कैसे हुआ, मैंने तो फादर की मेमोरीज को काफी अच्छे से रिकॉल कर दिया था, फिर फादर यहाँ पे अभी तक सो क्यों रहे हैं, उन्हें होश क्यों नहीं आ रहा। एंड वो यहाँ पे अपना मैजिक यूज करने लगती है। तो जो यहाँ पे फेलिक्स और लिली होते हैं उसे रोकने का ट्राई करते हैं बट वो रुकते नहीं है। एंड वो अपने मैजिक का यूज करती है एंड हम देखते हैं जो यहाँ पे इसका फादर होता है ना भाई फाइनली उसे होश आ चुका होता है। बट यहाँ पे काफी शॉकिंग सी चीज होती है, जो एथनेसिया का फादर होता है वो एथनेसिया को यहाँ पे धक्का देता है और बोलता है तुम कौन हो और आखिर तुम यहाँ पे मेरे इतने करीब कैसे आ गई, या तुम कोई असैसिन हो जो कि मुझे यहाँ पे मारने आई हो। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और एथनेसिया यहाँ पे एक लेटर लिख रही होती है और उसमें लिख रही होती है कि दरअसल फादर को यहाँ पे काफी देर बाद होश आया और वो मुझे पहचान नहीं पाया, उन्होंने मुझे एक असैसिन समझा और वो मुझे सजा देने ही वाले थे, बट तभी वहाँ पे फेलिक्स ने बीच में आके बात को संभाल लिया और मुझे सजा देने से बचा लिया। बट मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जब मैंने उनके मेमोरी को पूरी तरीके से रिकॉल कर दिया था तो आखिर वो मुझे भूल कैसे गए, आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। और हाँ अभी भी फेलिक्स ने एक और बात बताई है कि जो मेरे फादर है उन्हें सिर में काफी तेज दर्द हो रहा है रह के, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है और इन सब का कारण क्या है। तो ल्यूकस तुम जहाँ भी हो मुझे तुमसे ये सारी चीजें जाननी है। एंड वो ये लेटर न ल्यूकस को लिख रही होती है एंड वो इस लेटर को यहाँ पे ल्यूकस के पास भेजती है और बोलती है ल्यूकस कहीं भी हो उस तक तुम ये लेटर को पहुंचा देना। एंड अगले सीन में यहाँ पे ल्यूकस को देखते हैं जो कि एक बर्फीली सी जगह में जा रहा होता है और पता नहीं ये बंदा कहाँ ही जा रहा है और यहीं पे आगे हमें एक पेड़ दिखाई देता है और ल्यूकस यहाँ पे आके रुक जाता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें पूरा का पूरा सीजन कैसा लगा, इस एनिमे की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और हाँ स्टोरी कैसी लगी। तो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड कल से ना भाई बहुत सारी नई एनिमे आने वाली है तो बस सब्सक्राइब कर लेना। तो जरूर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक टेक केयर, गुड बाय।